मीडिया हमारी ज़िंदगियों पे बहुत गहरा असर छोड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि मैं जब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करी, जो मैंने बैंक में काम किया, तो मोस्टली देहातों में जाना होता था। वहाँ ये मुझे देखने में आया कि ख़वातीन जो हैं, वो पहनने, ओढ़ने, बात करने, खाना पेश करने, इस सब चीज़ों में वो जो टीवी पे देखती थी ना, वो उनको फ़ॉलो करती थी। जिस चीज़ से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारा मीडिया जो है, वो हमारे देहात की औरत पे जब इतनी गहरी छाप छोड़ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके असरात जो हैं, वो बेस रूट के अंदर जाते हैं। वक़्त बदलता गया, मीडिया बदलता गया, प्राइवेट चैनल्स आ गए। अच्छा हुआ, बहुत लोगों को रोज़गार मिला, बहुत लोगों का टैलेंट सामने आया, लेकिन क्वालिटी कम हो गई। वो क्वालिटी जिस तरीके से कम हुई है ग्रेजुअली, अब वो बिल्कुल गिरती हुई नज़र आ रही है और वही चीज़ें जो हैं, वो हमारी तमाम लाइफ़्स पे असरअंदाज़ होती हैं। हमारी जो पब्लिक है, वो कोई इतनी पढ़ी-लिखी नहीं है। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, हमारी पब्लिक पढ़ी वो बात समझते नहीं, वो सिर्फ कॉपी करते हैं। अच्छा उन्होंने किया है, वो ठीक किया होगा, हमें भी ऐसा करना चाहिए। अगर हम देखें अपने कोर्ट में, अदालतों में जो है तलाक के मुकदमात की शरह ज़्यादा हो रही है, उसमें बहुत सारी रीज़न जो हैं वो ये है कि फैंटेसाइज़ होके शादी कर लेनी है, उसके बाद फैंटेसाइज़ होके शादी तलाक ले लेनी है। यही कुछ हमारे ड्रामा में दिखाया जा रहा है। दूसरी एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है कि मैंने नोट किया, मैंने इस चीज़ पे कुछ अर्से पहले फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, लेकिन उसका शायद मेरी बात लोगों को समझ नहीं आई कि एक वक़्त था पीटीवी पे एक सेंसर होता था कि आप खातून को थप्पड़ मारते हुए नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये चीज़ जो है वायलेंस ट्रिगर करती है आपके अंदर से। अब अगर देखा जाए तो हर दूसरे ड्रामे में हैं कि हमने औरत को बहुत आज़ादी दे दी है, लेकिन फिर भी जो है वायलेंस खत्म नहीं होता औरत पे। क्यों नहीं होता? वो ये चीज़ें पैदा करती हैं। ये एक हमारी सीख है, हमारे लिए ये इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी उस अवाम के लिए जो पढ़ी लिखी नहीं है, या अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसकी समझ का लेवल वो नहीं है, वो इनको सिर्फ कॉपी करते हैं। तो मेरी नज़र में ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो असरअंदाज होती है। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है वो ये कि जब आप प्रेज़ेंट करते हो ना किसी चीज़ को, हमारे इर्द-गिर्द कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। सबका रंग गोरा नहीं है, सबकी कमर पतली नहीं है, सबके बाल लंबे नहीं हैं, सब मर्द डैशिंग नहीं है, हर मर्द जो है वो बरसरे रोज़गार नहीं है। लेकिन टीवी पे क्या प्रेज़ेंट किया जाता है? यही प्रेज़ेंट किया जाता है और यही माइंड बन जाता है। अब माएँ बहुएँ ढूँढने निकलती हैं तो उनको चाहिए उसी तरह की परफेक्ट पुतली, जो नहीं मिलती। अब हर शख्स ने अल्लाह मेरे हर शख्स को परफेक्ट नहीं पैदा किया, कुछ थोड़ी बहुत 19-20 हर किसी को मिलती है उसमें। तो यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन की जो है शादियों की शरह जो है वो बहुत कम है। बहुत सारी लड़कियाँ इस टाइम पे बैठी हैं सिर्फ इस इंतज़ार में कि हम परफेक्ट नहीं हैं। और मर्द हज़रात जो बरसरे रोज़गार नहीं, कोई छोटा-मोटा काम कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई छोटा-सा बिज़नेस कोई कर रहा है, नहीं मिलती जॉब, मार्केट बहुत सख्त है, बहुत तंग है जॉब मार्केट, हमें जॉब नहीं मिल रही, लेकिन बिज़नेस करना, हाथ से काम करना, तिजारत करना, ये तो नबियों का पेशा भी है। तो अगर कोई ऐसा काम कर भी रहा है तो हम उस पे एतराज़ लगाते हैं, नहीं जिसकी नौकरी नहीं है, बिज़नेस का क्या भरोसा? तो इस वज़ह से वो लोग भी इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं। तो ये जो हमें प्रेज़ेंट कर रहा है ना मीडिया एक कांसेप्ट, इसको इक्वल करके प्रेज़ेंट करना चाहिए। बॉडी शेमिंग की तरफ लेके नहीं जाना चाहिए, हमें किसी के काम के मुतालिक हमें किसी के टॉन्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब कंसीडर नहीं होती।